हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सिल्वर लोटस की इस दुनिया में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आज मैं आप लोगों के साथ अपनी एक न्यू जर्नी स्टार्ट करने वाली हूँ। इस वीडियो में मैं अपनी खुद की लिखी कहानी मास्टर द मालिक, जहाँ नफ़रत भी इश्क बन गई, शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है कि यह कहानी आप लोगों के दिलों को छू जाएगी। चलिए आज हम अपनी इस कहानी का पहला चैप्टर शुरू करते हैं। रात में एक लड़का जिसकी उम्र 15 साल रही होगी, अपने हाथ में एक झोला पकड़े हुए भाग रहा था। वह गांव की पगडंडियों से होता हुआ भाग रहा था। उसका चेहरा किसी बात का दर्द और डर साफ बयां कर रहा था। पसीने से भीगा वह अपनी पूरी शक्ति के साथ दौड़ रहा था। दौड़ते दौड़ते वह पीछे की तरफ पलटकर देख रहा था कि कहीं कोई उसे पकड़ने तो नहीं आ रहा है। पकड़े जाने का डर उसे और तेज भागने के लिए मजबूर कर रहा था, मगर उसकी किस्मत ने शायद उसका साथ नहीं दिया। अचानक से उसके सामने न जाने कहां से एक कार आकर रुकी। उस कार की फ्लैशलाइट जैसे ही उस लड़के की आंखों में पड़ी, लड़के की आंखें अपने आप बंद हो गई। डर, बेचैनी, घबराहट से उसका शरीर कांपने लगा। उसने अपनी आंखें खोलने के बजाय उसे और कसकर बंद कर लिया और खुद ही में बड़बड़ाते हुए कहा, नहीं, यह आप नहीं हो सकते हैं छोटे मालिक, आप बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। मगर उसका यह भ्रम तुरंत ही खत्म हो गया जब सामने से आवाज आई, तुम भाग रहे थे। विश्वा का यह सुनना ही था कि विश्वा जमीन पर गिर पड़ा। इस वक्त अपने घुटनों के पल आ गया। उसकी गर्दन झुकी हुई थी, आंखों से आंसू निकल रहे थे, आंखें बंद थी। उन बंद आंखों के सामने इस पल उसकी आज तक की पूरी जिंदगी की कहानी एक फिल्म की तरह चलने लगी। 5 साल का विश्वास अपने पिता विकास जी के कंधे पर बैठा घूम रहा था, मस्ती कर रहा था, खिलखिला रहा था। तभी उसे वहां एक कड़क आवाज सुनाई देती है, तुम शायद भूल गए हो तुम क्या हो। इस आवाज में विकास जी की हंसी पर विराम तो लगा ही दिया था, पर 5 साल के विश्वास की हंसी तो मानो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मगर जब विकास जी ने उसे इशारा किया तो वो चुप हो गया। विकास जी ने अपने कंधे से अपने बच्चे को उतारा और घुटनों के पल बैठकर घबराते हुए बोला, मालिक माफ करिए, हमारी आवाज आपको परेशान कर रही हो तो। तुम्हें कोई और काम नहीं है क्या? नहीं मालिक, मैंने अपना सारा काम कर लिया है, मैं तो बस विश्वा के साथ खेल रहा था। यह बात उसने घबराहट और डर के साथ कही थी। उस इंसान ने एक नजर विश्वा पर डाली जो कि अब चुप हो चुका था, और फिर कहा, कल मेरा विक्रांत घर वापस आ रहा है तो इसे उसकी खातिरदारी में लगा दो। मगर मालिक, अभी तो तुम मुझसे बहस कर रहे हो विकास। विकास जी के कुछ आगे कहने से पहले ही वीरेंद्र सिंघानिया ने गुस्से से कहा। विकास जी ने अपनी बातों को समझाने की एक और कोशिश की। उन्होंने कहा, मालिक यह अभी बहुत छोटा है, मैं हूं ना, मैं छोटे मालिक का भी ध्यान रख लूंगा। मगर वीरेंद्र सिंघानिया को विकास जी की बातों का कुछ असर नहीं पड़ा। उन्होंने एक बार फिर गुस्से से कहा, तुम मुझसे बहस करने की कोशिश कर रहे हो विकास, तुम्हें यह करना बहुत भारी पड़ सकता है। क्या तुम नहीं जानते? क्या यह बात तुम्हें भूल गई है? नहीं मालिक, मैं नहीं भूला, बस मेरा विश्वास बहुत छोटा है, मैं इसका बचपन खराब नहीं कर सकता हूँ। वीरेंद्र इस पर अपनी वही चालाकी वाली मुस्कुराहट देते हुए बोले, तो क्या इसकी जवानी खराब करना चाहते हो? तुम शायद भूल गए हो, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारी माँ का इलाज करने के बदले सिंघानिया परिवार से बहुत बड़ा कर्ज उधार ले रखा था। वह उसे चुका नहीं पाए तो उन्होंने अपने बेटे को हमारे पास गुलाम बनाकर रख दिया, और तुम भी पूरी जिंदगी कुछ भी कर लो मगर वह कर्ज नहीं चुका सकते हो। जानते हो ना तुम? यह तुम अच्छे से जानते हो, क्योंकि सूद और ब्याज जोड़कर तुम्हारी कई पीढ़ियां उस कर्ज के तले दबी रहेंगी।
यह मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो अच्छा हो कि तुम अपने बच्चों को पहले से ही इन सब चीज़ों के लिए तैयार करो, ताकि उसे भविष्य में दर्द का सामना न करना पड़े। कहते हुए वीरेंद्र सिंघानिया वहां से चले गए और विकास जी अपनी सूनी आंखों से वीरेंद्र सिंघानिया की तरफ देख रहे थे। उन्होंने अपने मन में कहा, वीर, मुझे नहीं पता था तुम इस तरीके से मुझसे गुस्सा निकालोगे। तुमने अपनी चाहत में अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली और मुझे हमेशा के लिए अपने इस महल में कैद करके रख लिया है। तुम जानते हो कि तुम्हारी चाहत का मैं जवाब नहीं दे पाया। क्यों? मैं नहीं सामना कर पाया तुम्हारे पिताजी का वीरेंद्र। मैं नहीं चाहता था वह तुम्हें खत्म कर दें, इसीलिए मैंने तुम्हें ठुकरा दिया। खास कि तुम्हें पता होता मैंने यह क्यों किया। मेरे पास समय नहीं था। मुझे तुम्हें खोना नहीं था वीरेंद्र, खोना नहीं था। तुम मेरे लिए क्या थे यह तुम भी नहीं जानते हो, पर मैं मजबूर था वीरेंद्र, मैं मजबूर था। उसकी सजा तुम मेरे बच्चे को नहीं दे सकते हो। मैं जानता हूँ तुम विश्वा को कैद करके मुझे पल पल मारना चाहोगे, क्योंकि तुमने कभी मेरी आंखों में आंसू नहीं देखा है। वही चीज तुम मेरे विश्वास की आंखों में देखना चाहते हो। मैं जानता हूँ जितना बेहिसाब प्यार तुम मुझसे करते हो, उससे कहीं ज्यादा बेहिसाब नफरत तुम मुझसे करते हो। और उसी नफरत ने तुम्हें आज इतना कठोर बना दिया है कि तुम एक बच्चे का बचपन छीन रहे हो, मगर इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। गलती वक्त की है, मेरी गरीबी की है, मेरी मजबूरी की है, जिसका असर आज मेरे छोटे से बच्चे पर पड़ रहा है। तुम्हारा विश्वास से नफरत की वजह मैं जानता हूँ तुम उसकी माँ को पसंद नहीं करते थे और विश्वा उसका अंश है, तो उसे क्यों ही पसंद करोगे। पर तुम भूल गए हो उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। तुम्हें विश्वास से नफरत करने की कोई वजह भी तो नहीं होनी चाहिए ना। तुम्हारी विश्वास से नफरत करने की वजह भी तो खत्म हो गई, फिर भी तुम उसकी जिंदगी बर्बाद करने पर क्यों लग गए हो। मैं हूं ना, मुझे जितना चाहे उतना बर्बाद कर लो। प्लीज वीरेंद्र, ऐसा मत करो। अपने बाबा को ख्यालों में डूबा हुआ देख वह छोटा सा बच्चा विश्वा उनकी गोद से उतर गया। उसने कहा, बाबा आप रो क्यों रहे हैं? आपकी आंखों में आंसू है। क्या मालिक ने आपको डरा दिया है? क्या मालिक अब आपको सजा देंगे? पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा बाबा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं छोटे मालिक की सेवा करूंगा, तब तो बड़े मालिक खुश रहेंगे ना। मैं सही कह रहा हूँ ना बाबा, मैं सही कह रहा हूँ। विकास जी अब क्या बोलते, उन्हें अपने छोटे बच्चे की आंखों में अपने लिए ढेर सारा प्यार और चिंता दिखाई दे रहा था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मैं नहीं रो रहा हूँ, बस मेरी आंख में कुछ चला गया है। वह कल छोटे मालिक आने वाले हैं ना, क्या तुम उनके साथ खेलना पसंद करोगे? विश्वास ने कहा, जी बाबा, पर मैंने उन्हें तो देखा भी नहीं है। विकास जी ने कहा, तू कल उन्हें देख लेना और वह जो जो कहें उनका काम कर देना। उसके बाद मैं तुम्हें बहुत बड़ा इनाम दूंगा। बोलो ना, मेरा काम करोगे ना? विश्वास ने अपनी टिमटिमाती आंखों से विकास जी के हाथों को पकड़ा और कहा, बाबा मैं आपकी सारी बात मानता हूँ, तो यह भी मान लूंगा। विकास जी ने उसे प्यार से अपनी गोद में उठा लिया और फिर उसके माथे को चूमते हुए कहा, तो चले हम। विश्वा ने भी अपना सर हाँ में हिलाया और फिर दोनों हवेली के अंदर चले गए। अंदर जाते समय विकास जी के पैर कितने भारी हो रहे थे यह विकास जी ही जानते थे। आज शाम पूरी हवेली को अच्छे से सजाया गया था, क्योंकि आज हवेली के छोटे मालिक आने वाले थे। तो फ्रेंड्स, मैं अपनी ये छोटी सी स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है यह स्टोरी आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने कमेंट देना मत भूलिएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को हाइप करना भी मत भूलिएगा।